नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, या यूं कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट। वो टॉपिक है जब एग्जाम में इसके प्रश्न आते हैं 3 से 4, तो हम ये सोचकर इसको छोड़ देते हैं कि बाद में समय मिलेगा तब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, ये वो प्रश्न होते हैं जिसे देखकर हम डर जाते हैं, जबकि ये सवाल ऐसे सवाल होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कि 5 से 7 सेकंड में आप कोई भी सवाल बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद इसके एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है, यहां पर एक ही फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है? यहां पर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। अमाउंट का मतलब क्या होता है? वो धन जिसे हम बैंक से निकाल कर लाते हैं। बैंक से निकाल कर लाने का मतलब है जब हम जमा करने गए थे और साथ में उसके साथ हमें ब्याज मिला। ब्याज कैसा? चाहे वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो अमाउंट कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। प्रिंसिपल वो धन होता है जिसको हम बैंक में जमा करते हैं। अमाउंट मिश्र धन वो धन होता है जो हमें बैंक से वापस मिलता है ब्याज को ऐड करने के बाद। आर यानी दर और टी यानी समय। इससे अलग अगर एक वर्ष की बात है, एक ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें या साधारण ब्याज के बारे में बात करें तो कोई भी अंतर नहीं होता है। हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यह है कि हमें ब्याज पर भी ब्याज देना पड़े तो वो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो साधारण ब्याज के लिए क्या फार्मूला होता है? SI बराबर PRT और डिवाइडेड बाई 100। ये हमने किस में पढ़ा था? साधारण ब्याज में। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पे बस हम एक फार्मूले से इससे हमारा पूरा काम चल जाएगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि कभी कभी सीधे क्वेश्चन जो है फार्मूला ही पूछ लेते हैं और बाकी हमें इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलिए एक एक करके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, 7,500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? यानी 7,500 रुपए की जो राशि है 4% की दर से 2 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन उसका पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा। देखिए अमाउंट बराबर हमने क्या पढ़ा है? P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। अमाउंट पूछा है कितनी रुपए है? 7,500 रुपए। दर कितनी है? 4%, 4 भाग 100। और समय कितना है? 2 वर्ष। देखिए 2 वर्ष बाद ही तो पूछा है। 4 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 25। कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर 7,500 इंटू 25 इकन 25 और 1 26 भाग 25 और पावर कितनी है? 2, तो 2 बार लिख लिया हमने 26 भाग 25। 25 से इसको करा, 25 3 75, 300 आ गया। फिर 25 से इसको 300 को भाग किया, कितना आ गया? 12। कितना हो गया? 26 गुणा 26 गुणा 12। 26 का पर कितना होता है? 676 और गुणा 12 कितना हो जाएगा? 12 छक 72, 1 और ये हो गया फिर से 1 और ये 8, 8,112 रुपए। अगर हमने फार्मूले का प्रयोग किया तो इस तरीके से क्वेश्चन हल होगा। देखिए अब इससे अलग मैं आपको 2 तरीके और बताता हूं, फार्मूले के प्रयोग से किस तरीके से किया और दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड। 7,500 रुपए की राशि हमने आपको बताया कि एक वर्ष के लिए ब्याज चाहे साधारण हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। देखिए पहले वर्ष के बारे में बात करें और दूसरे वर्ष के बारे में बात करें, अगर हम ये मान के चलें कि दोनों वर्षों का ब्याज जो है वो साधारण ब्याज हो तो 4% की दर पर अगर हम इसको निकालेंगे तो देखिए 7,500 का हमने 4% निकाला, 4% का मतलब क्या हो गया? 300। अगर दोनों साल को साधारण ब्याज के बारे में बात करते तो 300 रुपए का ब्याज मिल जाता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जो पहले साल का ब्याज होता है वो अगले साल में दूसरे वर्ष में उस पर भी हमें ब्याज देना होता है। तो 300 रुपए पर अगर हमने 4% का फिर से ब्याज निकाला
तो कितना आ जाएगा, 4 तियां 12, यानी दूसरे वर्ष में कितना ब्याज हो गया, 12। देखिए 2 वर्षों में 4% की दर से, 2 वर्षों में 4% की दर से ये कितना ब्याज आ गया, 300, 300, 600 और 12, इन सबको ऐड कर दिया, कितना आ गया, 612। अगर ब्याज को, ये क्या है ब्याज, अगर ब्याज को मूलधन में जोड़ दें, 7,500 में जोड़ दें, जोड़ दिया 2, 1, 5 और 6, 11, हासिल 1, 7 और 1, 8, तो हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए, 8,112 रुपए। यहां हमें कोई भी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, ना पीआरटी बटे 100 की और ना अमाउंट के वाले इस वाले फार्मूले की। अब एक तरीका और बनता है क्वेश्चन का, रेशियो मेथड, इसको समझना है बहुत ध्यान से। देखिए सवाल में सिर्फ हमें एक ही चीज देखनी है, दर, 4%। इस 4% को समझते हैं। देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं, भाग 100। प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे भाग 100 कर दिया। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या काम किया, 100 से भाग करी, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 4 पंजे 25, चौका 100, कितना आ गया 25, 1/25। इसका मतलब यह हुआ प्रिंसिपल और अमाउंट को हमने रेशियो में कन्वर्ट करा। अगर ये मूलधन है तो ये ब्याज है। अगर मूलधन 25 है तो हमें 1 रुपए का या 1 यूनिट का उसका ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो गया, 26 हो गया। अमाउंट कितना हो गया, 26 हो गया। देखिए कितने वर्ष के बारे में बात कर रहा है, 2 वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष के बारे में बात कर रहा है तो 2 बार हमने यहां पर 25 से गुणा कर दी और 2 बार हमने यहां पर 26 से गुणा कर दी। अगर 3 वर्ष के लिए बात करता तो 3 बार 25 से गुणा कर देते और 3 बार 26 से गुणा कर देते। ये क्या निकल के आया था, मूलधन का और मिश्र धन का रेशियो निकल के आया था। 25 का वर्ग कितना हो गया, 625, और 26 का वर्ग कितना हो गया, 606। मूलधन और अमाउंट कितना, 676। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, 7,500 रुपए की राशि, यानी ये मूलधन है। हमारे अनुसार रेशियो में कितना मूलधन आ गया, 625। 625 का मान कितना है, 7,500। देखिए 625 का मान कितना है, 7,500। पूछा है 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी, यानी 676। 676 का मान पूछा गया है। क्या काम करेंगे, गुणा 676 की गुणा से करती 7,500 और डिवाइडेड बाई 625। 25 25 हम 625, 25 तियां 75, 300 आ गया, और 25 से इसको भाग करी कितना आ गया, 12, और 12 गुणा 676 कितना आ जाएगा, 8,112। आंसर ये मिल जाएगा। तो हमने ये 3 तरीके देखे, कौन कौन से वाले। पहला तरीका हमने ये वाला देखा जहां पर हमने फार्मूले का प्रयोग किया। दूसरा तरीका हमने देखा, यहां पर हमने टुकड़ों में बांटा और निकाल दिया। और तीसरा तरीका हमारा रेशियो वाला है। अब देखिए, अब आपको याद क्या रखना है, कौन से वाले तरीके से सवाल करना है। अगर आपका 2 वर्ष का सवाल पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष या 4 वर्ष, कितने भी वर्ष का पूछा जाए, तो आप इस तरीके से करें जहां पे आपको फार्मूले की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा तरीका था। अब एक एक करके इनके प्रश्नों को देखते हैं। देखिए 40,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो 3 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा, दर देखी, आर कितने परसेंट, 5%। इसको कन्वर्ट कर लिया हमने भिन्न में, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, 100, कितना आ गया, 20, और 20 को हम कैसे लिखेंगे, 1/20, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, तो 1/20 हो गया। अब देखिए कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल और अमाउंट, इनका रेशियो की बात कर रहे हैं। जो राशि 20 थी, कितनी, 20 थी, वो कितनी हो गई, 21। अब 3 वर्ष के लिए है, तो 3 बार यहां पर 20 लिख दिया और 3 बार यहां पर 21 लिख दिया। कितना आ गया, 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000, और 21 का क्यूब कितना होता है, 9,261। ये रेशियो आ गया, 8,000 अनुपात 9,261। अब देखिए सवाल क्या है, 40,000 रुपए की राशि, 40,000 रुपए की राशि है, यानी बैंक में जो जमा की जा रही है, निवेश की जा रही है, वो 40,000 रुपए की राशि है। रेशियो में हमारे पास कितनी आई है, 8,000।
इस 8,000 का मान कितना है? 40,000 रुपए। ये प्रश्न में दे रखा है, तो कितने का निकाल देंगे? 9,261 का मान निकाल देंगे। 9,261 गुणा 40,000 और डिवाइडेड बाई 8,000। 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा? 5 चिकन 5 और 5 छंग 30, हासिल 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल 1, 5 नम 45 और 1 46। 46,305 ऑप्शन चौथा वाला ऑप्शन ये आंसर बन जाए। तरीका क्या है हमारा? हमने सबसे पहले रेशियो निकाल दिया, 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार ये वाली वैल्यू लिख ली। ऊपर देखिए, ऊपर जो अंश में वैल्यू आएगी इसको हमेशा आपको ऐड करके ही लिखना है, क्योंकि हम जब भी बैंक में रुपए जमा करने जाएंगे तो हमें नुकसान कभी नहीं होगा, हमें बढ़कर ही मिलते हैं। ब्याज का मतलब यह हो गया कि चाहे हमें कितना भी बढ़े, कम बढ़े या ज्यादा बढ़े, हमेशा बढ़ेगा। तो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी हमेशा इसको ऐड करके लिखनी होती है, तो वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50/3% वार्षिक सीआई की दर से किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 650 रुपए। तो वह राशि पूछा है। देखिए, दर यानी आर कितनी है? 50/3। देखिए, प्रतिशत है, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर 100 लिख देंगे। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना। 50 दूनी 100 यानी क्या आ गया? 1/6। अब देखिए, 2 वर्ष के लिए सवाल है, यानी मूलधन और अमाउंट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जो राशि 6 थी वो कितनी हो जाएगी? 6 और 1 7। 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार यहां 6 से गुणा कर दी और 2 बार यहां 7 से गुणा कर दी। 6 छंग 36 और 7 सत्ते 49। ये कह रहे हैं 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है? 650 रुपए होता है। हमारे अनुसार देखिए, यहां पर 2 वर्ष का ब्याज कितना आया? 36 रुपए हमने बैंक में जमा करे, 49 रुपए हमें मिल गए वापस। तो कितना ब्याज आया हमारे अनुसार? 13 का। प्रश्न में कह रहा है 650, तो 13 का मान कितना हो गया? 650। कौन सी? वह राशि पूछी है जो बैंक में जमा की गई थी, यानी ये पूछी है। भाई ये देखो, पी का मान यानी प्रिंसिपल कितना है? 36 निकाल देंगे। 36 गुणा 650 और डिवाइडेड बाई 13। 13 पंजे 65, 36 पंजे 180 और 1 0, कितना आ गया? 1800 रुपए। 25/2% वार्षिक सीआई की दर से किसी राशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4,340। सेम पिछले ही वाले ही सवाल की तरह है। दर कितनी है? 25/2। भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, 100 लिखेंगे। 25 चौका 100, कितना आ गया? 1/4 दूनी 8। 3 वर्ष के लिए है। देखिए, पी और रेशियो ए 3 वर्ष के लिए है, यानी 3 बार हमने क्या लिख लिया? 8 8 गुणा 8। एक हमने ऐड कर दिया तो 3 बार, क्योंकि 3 वर्ष के लिए है तो एक ऐड करके यहां पर 3 बार लिख लिया। कितना हो गया? 8 का क्यूब कितना होता है? 512 और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। देखिए, इतना रुपए बैंक में जमा किया, मान लीजिए आपने, इतना आपको बैंक से मिल गया, यानी कितने रुपए फालतू मिला आपको? 217 रुपए फालतू मिला। अब ये कह रहे हैं 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 4,340 रुपए। हमारे अनुसार कितना आया? 217, जिसका मान कितना है? 4,340। प्रश्न में क्या पूछा है? वह राशि पूछी। राशि मूलधन 512, तो 512 बराबर क्या हो जाएगा? 512 गुणा 4,340 और डिवाइडेड बाई 217। 7 दूनी 34, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 20। कितना हो जाएगा? शून्य लगा दिया। 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। 10,240 रुपए। 10,240 रुपए ऑप्शन दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%। अब देखिए, पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 20%, तो 2 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? अब देखिए, जो हमने फार्मूला पढ़ा था, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 अब वहां पर चेंजेस करने का टाइम आ गया। लेकिन जिस तरीके से हम सवाल कर रहे हैं, यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना। देखिए, पहले वर्ष
पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। पहले वर्ष दर कितनी है 5%। इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटाया, कितना कर दिया 1/20 आ गया। दूसरे वर्ष कितना है 20%, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, 20 भाग कितना कर दिया 100, कितना आ गया 1/5। अब देखो इसको, मूलधन और अमाउंट। जो राशि 20 थी, कितनी 20, उस पर कितना ब्याज मिल गया 1, तो कितनी हो गई 21। दूसरे वर्ष जो राशि 5 थी तो गुणा 5, उस पर ब्याज मिल गया 1, तो कितनी हो गई 6 हो गई। 20 पंजे 100 और 20 छक्का और 21 छक्का 126। 100 रुपए जमा किए, 126 रुपए मिल गए। कितने रुपए जमा किए थे हमने 4000 रुपए, यानी 100 का मान कितना हो गया 4000 रुपए। 2 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी हमारे अनुसार, कितनी है 126। तो 126 बराबर क्या हो जाएगी 126 गुणा 4000 और डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आ जाएगा 0। 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 एकन 4 और 1 5। 5040 रुपए। कौन सा वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6000 रुपए है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20% हो और दूसरे वर्ष 25% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम पिछले वाले ही सवाल की तरह है। देखिए पहले वर्ष दर कितना है 20%, कितना लिखा 20 भाग 100, 20 पंजे 100 यानी 1/5। दूसरे वर्ष 25%, 25 भाग 100, 25 चौका 100 यानी 1/4। 2 वर्ष के लिए है, यानी मूलधन और अमाउंट। जो राशि 5 थी, कितनी थी 5 थी, ब्याज कितना मिला 1, तो कितनी हो गई 6। दूसरे वर्ष जो राशि 4 थी गुणा 4, जिसपे ब्याज मिला 1, तो 4 और 1 कितनी हो गई 5। 4 पंजे 20 और 5 छंग 30, यानी 20 रुपए हमने बैंक में जमा करे, 30 रुपए वापस मिल गए, तो ब्याज कितना मिला 10 रुपए का मिला। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए है 6000 रुपए है। यहां से हमारे अनुसार कितना आया है 10। इस 10 का मान कितना है 6000 रुपए। चूंकि पूछा क्या है मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करने का मतलब क्या है 20, यही तो है 20 का रेशियो, पी का रेशियो यानी मूलधन का रेशियो कितना है 20। तो 20 का मान क्या होगा 20 गुणा 6000 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया 12000। ऑप्शन तीसरा वाला। देखिए यहां प्रश्न क्या कह रहा है, ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 2% है। सेम पिछले वाले सवाल की तरह है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। नेक्स्ट प्रश्न, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 16/9 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से आपका टाइप चेंज हो गया, गुना पर आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पुलिस के या कोई भी और एग्जाम के प्रैक्टिस सेट पेपर उठाकर देखना, यहां से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। जो हमारा फार्मूला है कौन सा, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। इससे उसके बाद इसको देखेंगे कि 5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे उड़ाया जाता है, वो तरीका आपको बताऊंगा। देखिए कोई राशि यानी मूलधन, हमने XYZ नहीं मानना है, हमने 1 मान लिया, हमने 1 जमा कर दिया, तो कितने गुना हो गई, यानी कितनी वापस मिली 16/9 के रूप। 1 प्लस R यानी दर जो है यहां पर पूछ रहा है, और डिवाइडेड बाई 100, और कितना समय है 2 वर्ष में, पावर 2 कर दी। ठीक, अब देखिए
एक से किसी में गुणा करेंगे तो वही वैल्यू रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां स्क्वायर है और यहां संख्या ऐसी लिखी हुई है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए। 16 कितने का स्क्वायर है? 4 का, और 9 3 का। अब ये स्क्वायर इधर से हट गया तो कितना आ गया? 1 प्लस r बटे 100। ये प्लस का 1 आ जाएगा इधर, माइनस में 4 बटे 3 माइनस 1 बराबर r बटे 100। एलसीएम कितना आ गया? 3, कितना हो गया? 4 माइनस 3 r बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 1 बटे 3। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 भाग 3, और इससे भाग करेंगे तो 33.33। ऑप्शन तीसरा वाला। अगर हम इसको फॉर्मूले से करते हैं तो कुछ इस तरीके से कीजिए, लेकिन अब आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन सेकंड्स में उड़ा पाएंगे। सेकंड्स का मतलब समझते हैं? 5 तक गिनती आपकी पूरी नहीं होगी। समझाने में मुझे समय लग सकता है, लेकिन समझने के बाद आपको करने में समय नहीं लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर सवाल जो है कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। अगर प्रश्न 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे। किसकी? ये वाली वैल्यू जो दे रखा है 16 बटे 9, इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे। अगर 2 वर्ष का है, अगर 3 वर्ष का होता तो क्यूब रूट वैल्यू निकाल देते। कितना हो जाएगा? 4, और 9 कितने को जाएगा? 3। इसके बाद क्योंकि सवाल में क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है, और दर हमेशा किस में आती है? प्रतिशत में आती है। तो 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 400 भाग 3, और 400 को जब 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 133.33%। अब यहां पर इसका कंपैरिजन करना है कि 100 से कितना ज्यादा है। जितना 100 से ज्यादा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, 33.33%। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। कमेंट्स में जाकर बता देना कि 5 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं या 5 सेकंड से कम लग रहे हैं, आपको बताना है इसके लिए। अब ये प्रश्न देखते हैं, सेम ऐसा ही है। कितना वर्ष के लिए कह रहा है? 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 9 बटे 4, यानी स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे 9 बटे 4। कितना आ गया? 3 भाग 2। दर पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में आती है। 50 3 150, कंपैरिजन कर देंगे 100 से, और जब 100 से कंपैरिजन करेंगे तो जितनी फालतू होगी 100 से वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी देर लगेगी? 5 सेकंड। कब? जब कोई राशि जो है वो समय में इतने गुना हो जाती है और तब ब्याज की दर पूछेगा तब। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। जब सवाल 3 वर्ष का होगा तब वैल्यू निकालेंगे क्यूब रूट किसकी? जो गुना में दे रखा होगा। 125 डिवाइडेड बाई 64। 125 कितने का होता है? 5 का। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। और 64 कितने का क्यूब रूट होता है? 4। गुणा कर देंगे 100 से। 4 से भाग किया, कितना आ गया? 25। 25 पंजे 125। कंपैरिजन किया 100 से। 100 से कितना फालतू? 25 फालतू, तो 25 हमारे लिए क्या आ गई? दर निकल गया। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो जाएगा? 25%। नेक्स्ट प्रश्न, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उसी दर से कितने समय में यह राशि 8 गुना हो जाएगी? पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर 2 सेकंड भी बहुत ज्यादा, 1 सेकंड के 10वें भाग में, यानी माइक्रो सेकंड में इस क्वेश्चन को हल करना आपको सिखाऊंगा। देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में, यानी फार्मूला हमारे पास क्या है? अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। कोई राशि, क्या राशि हो सकती है? हमने 1 ले ली। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है, यानी मिश्रधन कितना हो जाता है? दुगना। R बटे 100 कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो T की जगह पावर कितना कर दिया? 4। अभी कह रहे हैं उसी दर से कितने समय में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी, यानी सेम जो दर यहां लिखी है, कह रहा है 8 गुनी कब होगी? ये पूछा है। अब देखिए, हम ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, कौन सी?
8 बराबर, देखिए 1 से हम इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमने क्या लिखा, r/100 की पावर t। इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 8 को देखिए 8 कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की पावर 3 क्या हो गया, 1 प्लस r/100 की पावर t। अब देखिए केवल इस 2 को देखिए, इस 2 का मान कितना है, यहां से देखिए 2 बराबर कितना है, 1 प्लस r/100 की पावर 4। तो यहां से हमने लिखा 1 प्लस r/100 की पावर 4 और गुणा ये वाली पावर जो है 3 बराबर 1 प्लस r/100 की पावर 3। देखिए हमने पढ़ रखा है जब बेस इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो पावर भी उनको बराबर कर दी जाती है। तो t बराबर 4 तियां 12। कितना समय लगेगा, 12 वर्ष लगेंगे। इस प्रश्न के लिए आंसर आ गया ये। अब मैंने आपसे वादा किया था कि माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन हल करना सिखाऊंगा। अब वो माइक्रो सेकंड वाला तरीका देखना, उसके बाद अगर ये तरीका, ये ट्रिक्स आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा बटन या लाइक का शेयर जरूर करना, ठीक है। 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, ठीक। और इसके बाद पूछा है उसी दर से कितने समय में ये 8 गुनी हो जाएगी, कितने समय में ये 8 गुनी हो जाएगी। अगर ट्रिक ये पसंद आए तो कमेंट्स में मुझे आपसे लाइक का बटन, आपको जो है लाइक के बटन के साथ साथ और क्या चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट भी चाहिए। देखिए 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुनी, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। इस 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसका बेस में 2 आए। जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3। इस 8 को इस तरीके से लिखना है कि यहां पर ये जो 2 गुना जो आ रहा है इसकी पावर के रूप में लिखा जाए। देखो 2 लिखा था तो 2 की पावर के रूप में हमने इस वाले गुना को कन्वर्ट कर दिया और इसकी पावर से इस वाले समय में गुणा कर देंगे। 4 की गुणा इसकी पावर से, 4 तियां 12, और यही हमारा आंसर। बस क्या काम करा हमने, देखिए हमने एक ही काम करा कि ये जो 2 गुना दे रखा था और पूछा है 8 गुना होने में कितनी समय लगेगा, इस 8 को हमें इसके इस 2 गुने के हिसाब से बेस में कन्वर्ट करना है। 8 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 3 के रूप में तोड़ लिया, इसकी पावर की मल्टीप्लाई इसके समय के साथ कर दिया और आंसर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए, यानी ट्रिक पसंद आई हो तो फटाफट से कमेंट्स में जाकर लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट, अब इसको ट्रिक से ही करते हैं। 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुनी, तो उसी दर से कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी। 9 को बेस में कन्वर्ट करना है 3 में, तो कैसे लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, इसके पावर की गुणा इसके समय के साथ कर देनी है, 3 दूनी 6 वर्ष। 5 सेकंड से कम का है या नहीं है, आप ईमानदारी से बता दीजिए, ठीक। नेक्स्ट, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी, और उसी दर से कितने समय में राशि 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुना। तो गुना को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 की पावर 3 के रूप में, इसकी पावर उठा ली और इसका समय उठा लिया, आंसर क्या आ गया, 15 वर्ष। बस ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में जाके आप इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या है। नेक्स्ट, एक राशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25 गुनी हो जाती है, और क्या पूछ रहा है, 7 वर्ष में 36 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए पहले तो हम इसको देख लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t, कॉन्सेप्ट के साथ 25 गुनी हो जाती है। देखिए राशि क्या होगी, कोई राशि हमने एक मान ली, XYZ हमें नहीं मानना है। 25 गुनी हो गई तो मिश्रण कितना हो गया, 25। 1 प्लस r/100 कितने समय की बात कर रहा है, 5 वर्ष।
ठीक, कह रहे हैं वही राशि जो है 7 वर्ष में कितनी हो जाती है? 36 गुना। ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर ले, करो भाग। 36 बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 7 और डिवाइडेड बाई कितना है? 25। 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 5। देखिए जब बेस इक्वल होते हैं तो भाग में पावर जो है वो घट जाती है। कितना हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाई 25 और यहां क्या रह जाएगा? 7 में से 5 जाएगा तो 2। अब देखिए यहां स्क्वायर आ गया, यहां पर स्क्वायर आ गया और यहां पर वैल्यू ऐसी रह गई। इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या काम करेंगे कि रूट वैल्यू लगा देंगे। 36 और 25, 36 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 6 की, और 25 5 की। कितना बराबर क्या होगा? 1 प्लस आर बटे 100। ये स्क्वायर हट चुका है। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -1 और आर बटे 100। देखिए कितना आ जाएगा? 6 बटे 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 बटे 5 और आर बटे 100। 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 20%। ये आंसर आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन? दूसरा वाला। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? कैसे करना है देखो, पहले आपने देखा कि समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष और 7 वर्ष। इन समय में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अगर 2 का अंतर है तो स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? ये जो गुना में वैल्यू दे रखी है, 36 और कितना? 25। 7 वर्ष में कितनी हो रही है वो ऊपर लिखा, 5 वर्ष में कितनी हो रही है वो नीचे लिखा। कितना आ गया? 6/5। हमसे पूछा जा रहा है दर, और दर हमेशा परसेंटेज में आती है, तो परसेंटेज में आने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 20, और 20 छक्का 120। कंपैरिजन करेंगे 100 से, 100 से जितना फालतू वही हमारी दर बन जाएगी। यानी आंसर क्या आ जाएगा? देखिए बाद वाले समय में जितने गुना हो रही है उसको ऊपर लिखना है, पहले वाले समय में जितने गुना हो रही है उसको नीचे लिखना है। स्क्वायर रूट वैल्यू निकाल देंगे। अगर यहां पे समय का अंतर कितना हो जाता? 3 वर्ष का, तो वैल्यू क्यूब रूट निकाल देते और 100 से गुणा करके, और 100 से गुणा करके, और फिर कंपैरिजन भी 100 से करके आंसर निकाल देते। 2 वर्ष में 8 गुना और 5 वर्ष में 27 गुना। 2 वर्ष में 8 गुना और 5 वर्ष में 27 गुना। 2 5 यानी कितना? 3 वर्ष। क्या निकालेंगे? क्यूब रूट वैल्यू। 5 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 27, और 2 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 8 गुना। कितनी क्यूब रूट वैल्यू आ गई? 3 का क्यूब हो गया और 2 का क्यूब हो गया। गुणा कर देंगे 100 से, कितना आ गया? 50। 50 3 या 150। कंपैरिजन करेंगे 100 से, कितना फालतू? 50। तो जितना फालतू वही दर निकल कर आ जाएगी, 50%। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16,000 रुपए हो जाती है और 7 वर्षों में 18,522 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। टारगेट है हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अगर पिछले क्वेश्चन से हम इसका कंपैरिजन करें तो वहां पर क्या दे रखा था कि 4 वर्ष में इतने गुना हो रही है, 7 वर्ष में इतने गुना हो रही है, लेकिन यहां पर गुना की जगह क्या दे रखा है? रुपए दे रखे। लेकिन करने का हमारा तरीका वही रहे। देखिए 4 वर्ष और 7 वर्ष, अंतर कितने का आ गया? 3 वर्ष का, यानी क्यूब रूट वैल्यू निकलेगी। 7 वर्षों में कितनी हो रही है? 18,522 रुपए, और 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 16,000। छोटा करेंगे, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? ये 8,000 आ गया, और ये आ गया 9,261। क्यूब रूट वैल्यू
9,261 और 8,000, 21/20। 9,261 कितने की स्क्वायर क्यूब रूट वैल्यू है, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट वैल्यू कितने की है, 21 की, और 8,000 20 की। 21/20 और गुणा दर निकालने के लिए 100 से कर देंगे। 20 पंजे 100, 21 पंजे 105। कंपैरिजन कर दिया 5 से, जितना फालतू वही दर। आंसर 5%। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7,500 रुपए हो जाती है। 3 वर्ष में 7,500 रुपए और 5 वर्ष में 8,427 रुपए। यानी देखिए कितने साल का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, तो क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट वैल्यू 8,427 और डिवाइडेड बाई 7,500। टुकड़े करो छोटे, क्योंकि यहां पर छोटी करा जा सकता है। कितना, अगर 3 से डिवाइड किया तो 25 या 75, ये 2500 आ गया। और इसको डिवाइड किया तो 2 3 से काटा तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 0 और 3 नम 2809। देखिए 2809 और डिवाइडेड बाई 25। 2809 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है, 53 की, और 2550 की। दर निकालने के लिए 100 से गुणा कर दी। 50 दूनी 100, 53 दूनी कितना होता है 106। परसेंटेज में आ गया, 100 से कितना फालतू है 6। बस यही हमारे लिए आंसर। ईमानदारी से कहूं तो इन प्रश्नों को, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे सवाल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम ये सोच कर छोड़ के आते हैं कि नहीं भैया ये तो हमारी बस की बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने सही तरीके से उनको ना तो पढ़ने की कोशिश करी और ना ही सीखने की कोशिश करी। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4800 रुपए हो जाती है और 8 वर्ष में वो 6,000 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी। देखिए 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 4 वर्ष में 4800 रुपए और 8 वर्ष में कितनी हो रही है 6,000 रुपए। देखिए 4 वर्ष में 4800 है और 8 वर्ष में कितनी है 6,000। तो देखिए 4 वर्ष से 8 वर्ष यानी 4 वर्षों में हम पहले ये देखेंगे कि कितनी राशि जो है वो बढ़ रही है। 6,000 को भाग के रूप में देख रहे हैं, अनुपात के रूप में देख रहे हैं कि कितनी बढ़ रही है। 2 जीरो से 2 जीरो गए और 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5:4 के अनुपात। ठीक, अब देखिए क्या पूछा, वह राशि क्या थी। राशि मान लीजिए P थी, किस तरीके से बढ़ी, जो 4 थी वो 5 हो गई, जो राशि 4 थी वो 5 हो गई पहले 4 वर्ष के लिए। ठीक, पहले 4 वर्ष के लिए। अगले 4 वर्ष के लिए जो 4 थी वो 5 हो गई, तो राशि कितनी हो गई 8 वर्षों में 6,000। पहले 4 वर्ष के लिए, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 8 वर्षों में राशि कितनी हो रही है 6,000 हो रही है। कैलकुलेट करेंगे, 5 से इसको डिवाइड किया, 12 पंजे 60, 1200 आ गया, फिर 5 से इसको डिवाइड किया तो 24 पंजे 120, 240 आ गया। 240 गुणा 4 चौक 16, 16 चौका 64, हासिल 6 और 16 दूनी 32 और 6 38, 3,840। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रहने दो। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 1,600 रुपए और 12 वर्षों में 2,000 रुपए हो जाती है, तो 16 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। देखिए 12 वर्ष में कितनी हो रही है 2,000 और 8 वर्ष में कितनी हो रही थी 1,600। तो अगर हम इसको अनुपात में देखें, देखिए 4 वर्ष में कितनी बढ़ रही है। 4 वर्ष में हमने अनुपात में देखा तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य गए, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 5/4 है।
जो राशि 4 थी वो कितनी हो गई 5। ठीक, अब देखिए सवाल को समझिए कि 12 वर्ष में राशि 2000 हो जाती है तो 16 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी 12 वर्ष में कितनी हो रही है 2000 हो रही है। और देखिए 4 वर्ष, 8 वर्ष से 12 वर्ष, 4 वर्ष में कितनी हो रही है, किस तरीके से हो रही है, जो 4 थी वो 5 हो रही है। तो देखिए 12 वर्ष तो ये, और 4 वर्ष में किस तरीके से हो रही है, जो 4 थी वो 5। बस ये कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 500 पंजे 25। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछले वाले सवाल का रिपीट क्वेश्चन है। ठीक, सेम वैसे ही करना है। नेक्स्ट प्रश्न, 4800 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6000 रुपए हो जाती है, तो 12 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। यानी यहां पर क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। देखिए 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 6000 रुपए हो रही है, 12 वर्ष बाद पूछा है राशि। अनुपात में देखिए 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 6000 हो रही है, कितने से हो रही है, 4800 से। अनुपात देखा तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5/4। ठीक, किस तरीके से बढ़ रही है, जो 4 थी वो 5 हो गई। कितने वर्ष बाद पूछा है, 12 वर्ष बाद। देखिए 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 6000। 12 वर्ष बाद पूछा है। देखिए 4 वर्ष में, पहले 4 वर्ष में मान लीजिए 6000 हो गई, अगले 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 5/4, और उससे अगले 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, फिर से 5/4। भाई देखो तो 12 वर्ष हो गए, 4 और 4 8 और 4 12 वर्ष हो गए। कितना, 4 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, 1500। फिर 4 से इसको काटा तो 4 तिया 12, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, और 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 375 गुणा 25, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 सत्ते 175 और 12 87, हासिल 18 हो गए, 25 तिया 75 और 18। ऑप्शन दूसरा वाला। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक को फिनिश करने की, क्योंकि हमें यह भी फोकस करना है, यह भी देखना है कि हमारा टारगेट जो है वो यूपी पुलिस का एग्जाम है। हमारा अगले 15 दिन जो बचे हुए हमारे पुलिस के एग्जाम के दिन रह गए, हमें उसमें पूरा मैथ हमारा कवर हो जाए। चलिए 2400 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3000 रुपए हो जाती है, तो 6 साल बाद ये कितनी हो जाएगी। देखिए कितनी है, 3000 हो रही है, तो 2400 के साथ हमने इसका रेशियो निकाल दिया, कितने से कट गया, 6 से, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 5/4। देखिए 3 साल में कितनी हो रही है, 3000 हो रही है, कितने साल में, 3 साल में। पूछा 6 साल में, तो अगले 3 साल में कितनी हो जाएगी, 5/4। इससे ज्यादा आसान तरीके से दुनिया में कोई आपको करा नहीं सकता। देखिए 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 बचा, 4 पंजे 20, 0, हासिल 2 हो गए, और 5 सत्ते 35 और 2 37, 3750। ठीक, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 650 रुपए हो जाती है। 1 वर्ष में कितनी हो रही है, 650 रुपए, और 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 676 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर और राशि ज्ञात की। देखिए 1 वर्ष में 650 रुपए हो रही है, और 2 वर्ष में 676 रुपए। 1 वर्ष में 650 और 2 वर्ष में 676, यानी कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है उस पे, 26 रुपए का ब्याज। देखिए यहां से यहां तक कितना वर्ष हो रहा है, 1 ही वर्ष हो रहा है,
एक वर्ष में 26 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। तो लगा देंगे क्या, SI बराबर PRT, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितने रुपए का ब्याज, 26 रुपए का, राशि कितनी 650 रुपए। दर हमसे पूछ रहा है R, समय कितना है 1 वर्ष डिवाइडेड बाई 100। शून्य से शून्य गया, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 5 से इसको डिवाइड किया और 2 दूनी 4। R बराबर क्या आ गया 4%। R यानी दर 4% आ गई। अब देखिए जो हमने पहला सवाल किया था, कैसे कि जब प्रश्न में दर दे रखा हो और आपसे मूलधन पूछेगा या ब्याज पूछे या मिश्रधन पूछे तो कैसे करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1/25। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, अगर 25 रुपए हमने बैंक में जमा करे तो मिलेंगे कितने 26, ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया। देखिए एक वर्ष में, एक वर्ष के बारे में बात कर रहा है तो एक वर्ष का अनुपात कितना आ गया 25:26। अब क्या पूछा है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ष में कितनी हो रही है 650 रुपए हो रही है, यानी 26 का मान कितना 650, तो 25 का मान कितना हो जाएगा, ये बस इतना सा काम करना है, कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं। कितना 25 गुणा 650 और डिवाइडेड बाई 26, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 50 आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया 25 और 25 हम 625, कितने रुपए हो जाएंगे 625 रुपए, और दर कितनी हो जाएगी 4%। तो यदि आपसे मूलधन का सवाल पूछे, मिश्रधन का सवाल पूछे और दर का सवाल पूछे तो आपको करने का तरीका ऐसे ही रखना है। चलिए सेम यही क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में देते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके इस प्रश्न के लिए आप बताएंगे कि इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी सवाल की तरह ये सवाल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बड़ी क्लास है और 3 से 4 क्वेश्चन यहां से हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको हम 2 भाग में पढ़ते हैं। एक आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन के आसपास कर लिए और 25-30 क्वेश्चन जो है हम इसकी कल वाली क्लास में कर लेंगे और सारा हमारा रिवीजन हो जाएगा। यहीं से हमें चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पर आज की क्लास में इतना ही रहने दें।